आपके पास। हमने लास्ट स्विच वर्ड्स के ऊपर काफी टॉपिक इनके साथ किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कुछ नंबर लिख के आप आग लगा के उड़ा दें, तो ये एक रेमेडीज हैं जो कि हमारे आप कह लें कि पुराने दौर से चलती हुई आ रही हैं। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको लगे कि जी ये गुनाह है, शिर्क है, क्योंकि गलत चीज कभी भी हम यहाँ पर प्रमोट नहीं करेंगे जो कि इस्लाम से खारिज हो। हमेशा वो चीज आपको बताएंगे जो वाकई चीज अहमियत रखती है, जो लोग करते आ रहे हैं पुराने दौर से लेके अब तक, वो लोग ये सब करते आ रहे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगियां जो है बदली हैं, उनमें बेनिफिट्स लिए हैं। शामी साहब से आज पूछेंगे स्विच वर्ड्स के हवाले से। बच्चे जो पेपर देते हैं वो शॉर्ट टर्म चाहते हैं कि यार हमारा चलो नंबर्स अच्छे आ जाए, एक अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स का भी सहारा लेते हैं क्योंकि कायनात सारा जो है वो नंबर्स पर है। तो आज शामी साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। शामी साहब सबसे पहले तो स्विच वर्ड्स का ये क्लियर बताएं लोगों को कि ये जो लोग कहते हैं जी कि ये कोई इस्लाम से हटके चीज है या ये कोई गुनाह हो जाता है, ये प्लीज जरा क्लियर करें। ये स्विच वर्ड और बेनिफिट जब देता है और ये वाकई वैलिड रीजन है, ये प्लीज जरा बताएं। देखिए, लफ्ज पे गौर करें। सबसे जब मैं कहता हूँ ना किसी चीज का आप तहकीक करना चाहते हैं, तो समझना चाहते हैं, तो उसकी जो बुनियाद पे गौर करें। स्विच का मतलब क्या? तब्दील करना। वर्ड का मतलब अल्फाज। आप किसी चीज को अपने ज़हन में जब दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसको इस चीज के साथ एक्टिवेट होता है। आप स्विच वर्ड को जब बोलते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ आप उठ के यहाँ पे तशरीफ रख लें, ठीक है, ये मैंने अल्फाज अदा किए तो आपने ये एक्ट किया सर जी, ठीक है। इसी तरह जब हम अपने ज़हन को कंट्रोल करना चाहते हैं या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरीकों से हम वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, आप इसमें आज़म भी पढ़ते हैं, और एक टेक्निक स्विच वर्ड्स की भी है। ये स्विच वर्ड की टेक्निक साइंटिफिक तौर पे अप्लाई की गई है। मुख्तलिफ लोगों पे रिसर्च करने के बाद ये स्विच वर्ड निकाले जाते हैं। ये स्विच वर्ड मैंने नहीं बनाए, मैंने रिसर्च ओरिएंटेड करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ चीजों से, ताकि हर शख्स इस इंफॉर्मेशन को सीख के अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सके। देखिए, रिसर्च का काम हर शोबे का, हर शख्स का नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया तो मैं कोशिश करती कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज निकाल के आपके लिए सामने प्रेजेंट करूं और आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके बेहतरी पैदा कर सके, अपनी बेहतरी हासिल कर सके इंशाल्लाह। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं, मुख्तलिफ हैक्स हैं। आप देखें, जिंदगी में मैंने ऐसी जगह पे देखा, जो लोग पिछले दिनों के वाकया है कि लोग बिजली के बिलों से परेशान थे कि जी बिल आ गया, अब समझ नहीं आ रही कि हम वसाइल नहीं है, तो कोई अल्लाह ताला का सबब ऐसा पड़ जाए, स्विच वर्ड आप इस्तेमाल करें, आपको कोई जुगाड़ लग जाए, कोई अचानक सबब पैदा हो जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको, समझ के कोई ऐसी तरीके से, या कोई जिंदगी में ऐसी इमरजेंसी परेशानी आ जाती है, कोई हादसा परेशानी आ जाती है, तो उस वक्त अल्लाह ताला से आपको मांगने के तरीके में से एक स्विच वर्ड भी है, सिलसिला चीज है। मनी हैक्स भी हैं, जिससे आप पैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें आज मैं मनी हैक बताऊंगा जिसके जरिए आप कुदरत आपको अचानक फायदा दे सकती है, अचानक आपको वसाइल मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। तो उसका छोटे से तरीकाकार है, बहुत आसान हैक है, बहुत आसान तरीकाकार है। उसमें कोई आपने कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं पढ़ने, कोई लंबे चौड़े रियासतें नहीं करने। घर में एक मौजूद इलायची होती है आपके पास, ठीक है, इलायची, ठीक है, सब्ज इलायची आप ले लें, घर में 5 अदद सब्ज इलायची ले लें, ठीक है। उसको लेके जब देखें, जो ये आपकी इलायची है या आपकी जो घर की चीजें हैं ना आपकी, जिसमें काली मिर्च हो गए, लौंग हो गए, इसके अंदर बड़ी अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है, बड़ी एनर्जी रखी है, और खुफिया एनर्जी रखी है। आप ये एक तो दवाइयों में बड़ा इस्तेमाल होते हैं, हिकमत की दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ आप इन चीजों को रेमेडी के तौर पर भी यूज करते हैं। आपने 5 इलायची को लेके मुट्ठी में पकड़ लेना, हाथ में, दाएं हाथ में, और अपनी ख्वाहिश, जो आपकी दिली ख्वाहिश है, जो परेशानी है, ये चीज है, उसको आपने सोचना है, बार बार सोचनी है, जो आपकी एनर्जी है, रिक्वेस्ट करनी है यूनिवर्स का। उसके बाद आपने 5 इलायची को काफूर पर रख के जला देना अपने से। नहीं मतलब ये लाचियां हैं 5 पकड़ने, मुट्ठी में बंद करके, आंखें बंद करके दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरी परेशानी दूर फरमा दे, जो भी है, माली मुश्किलात है, परेशानी, खुसूसन माली तौर पे भी मदद किया जाता है, माली तौर पर। उसके बाद आपने 5 इलायची को इसको इकट्ठा करके कफूर की टुकड़े पे रखे। कफूर क्या है? कफूर एक होता है, केमिकल होता है, जो कि मुर्दों को भी लगाया जाता है। अच्छा। उस पे रख के आपने इसको जला देना, इलायची को जला देना, ठीक है। ये अमल आपको शाम को करना, इवनिंग के टाइम, यानी असर से मगरिब के दरमियान कर ले, ठीक है। और जो उसके बाद जो उसकी राख बच जाए, उसकी राख जो बन जाए, उसको आपने ये करना है, उसको पानी में बहा देना, पानी की दरिया में, किसी जगह पे पानी में बहा दे। मतलब जैसे घर में वॉशिंग एरिया, फीमेल वहां पे बहा दे। अच्छा, वहां पर कपड़े धोते हैं, ठीक है, बहा दें। जिस दिन आपने ये अमल किया है ना, मसलन यानी कि आपने संडे को किया है, आपने वेडनेसडे को किया, जिस दिन भी आपने किया, नेक्स्ट आपने अगले दिन उसी दिन करना। नेक्स्ट कब करना है? अगर आप बुध को किया है, अगले बुध को आपने करना। अच्छा, उस टाइम भी वही शाम का? उस टाइम का हो जाए तो बहुत बेहतर है, वो टाइमिंग ऑफ शाम मतलब मगरिब से पहले, हाँ, असर और मगरिब के दरमियान, ठीक है, ये टाइम की चीज है। अच्छा, कोई भी हाजत है, कोई भी मतलब मैं चाहता हूँ, मेरा पेपर का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं ये
अल्लाह ताला से राची ये स्पेशली जो है ना मनी मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 90% जो हमारे पास केसेस होते हैं पैसों से मुतल्लिक़ मसाइल आते हैं, कर्ज में डूबे होते हैं लोग, कर्ज देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, कोई ऐसा मसला आना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर पैसे नहीं पड़ रहे, कोई भी जरूरत है उसकी माली मुश्किलात है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि जिसकी चीज है, ठीक है। तो ये आपने इसको फ्लश करना था, मतलब अल्लाह से दुआ करनी है यूनिवर्स से, अल्लाह से कि अल्लाह मियां मुझे ये पैसा जो है मेरे पास आ जाए, मेरे हालात बेहतर हो जाए, या तनख्वाह कम है तो उसमें इजाफा हो जाए। देखिए जो 5 का अदद है ना, वो भी एक यूनिवर्स के कनेक्शन का अदद है, बैलेंस नंबर है और मनी कोड्स में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 5 इलायचियों की चीजों को साथ सिंक्रोनाइज किया गया, 5 इलायची ही लेनी, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा छोटा सा मैंने अक्सर लोगों के पास फोन आते हैं कि हमने किसी को पैसे दिए मगर पैसे फंस गए हैं, वापस नहीं दे रहा। आजकल ये बहुत मसला है कि आपको अच्छे बड़े तल्लुकात खराब हो जाते हैं, किसी से अपने तल्लुकात खराब करने हो तो उसको पैसे देने से, अच्छा, वो आपसे मिलना भी छोड़ देगा, फोन नंबर भी बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, आमना सामना भी करना छोड़ देगा सिस्टम, और आपके पैसे हैं उल्टे आप उसके पीछे पीछे गड़गड़ाते फिर मेरी जरूरत है मुझे, तो ये आपके साथ ये काम हो जाए। अब उस वक्त ऐसी सूरत में आपने ये क्या करना है कि आप चाहते हैं कि पैसे आपको वापस मिले, और एक छोटा सा उसका तरीकाकार मैं बताने लगा सिलसिला चीज है, उसमें आपने ये करना है कि आप जिस शख्स ने आपके पैसे रोके हैं या मसला है चीज है, उसका नाम लिखें, एक व्हाइट पेपर पे कागज पे लिखें, किसी भी पेन से लिख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी बड़ा जिसके साथ परेशानी है, अच्छा, पैसों से रिलेटेड जिसको परेशानी है, जिसके पैसे रुके हुए हैं, पैसे मरे हुए हैं, वो पैसे दे नहीं रहा, रुकावट पैदा कर रहा है, नियत खराब हो, कुछ भी वजह हो। अच्छा, जहाँ कईयों की पेंशन भी रुक जाती है, ये वो भी कर सकते हैं? ये है, वो तो आपका लीगली मसला है ना, पेंशन रुकी तो आपको तो लीगली इशू है कि भी आप वो लीगली डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो आपको वापस हो जाएगी, उसमें मरने का खतरा नहीं है, वो आपको कभी ना कभी मिल जाएगी, आपको कोई रुक जाती है। अच्छा, ये होता है कि उधार पैसे किसी को उधार पैसे दिए हैं और कोई भी ऐसा मसला हो जिसमें वो आपको पैसे भी सिर्फ चीजें कि पैसे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना है, एक उसका नाम लिखना जिसने आपके पैसे रोके हैं, ब्लॉक किए हैं, उसको उसके नीचे 858 नाज़रीन, ये स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है 858 नंबर, जो पेपर पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जो है 7740 ठीक है, 7740 दो दफा लिखना है, 7740 ठीक है। और उसके साथ लिखना है जिसने आपके मारे पैसे, ठीक है, यानी एक तरफ जिसने मारे पैसे और एक तरफ आपको अपना नाम से, इस चीज को कागज पर लिख के आपने घर की दीवार पर लगा दें। दोबारा जरा बता दें, मैं दोबारा बता दूं। एक तरफ आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, व्हाइट पेपर पे आपने एक तो जो अपना नाम लिखना है, जो आप जिसके मारे हैं पैसे, ठीक है। उसके बाद 858 लिखना है, उसके बाद नीचे कोड लिखना है 7740 और जिसने मारे फिर उसका नाम लिखना चाहिए। ये एक दफा लिखना, दोनों एक दफा लिखना। उसके बाद नीचे जिसने पैसे देने हैं आपको, नीचे नाम, उसका नाम आएगा, सबसे ऊपर आपका नाम है, जिसने पैसे लेने, नहीं मैं हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मैं सबसे ऊपर जो नाम है वो आपका लिखूंगा, उसके बाद ये कोड लिखूंगा, फिर नीचे अपना नाम लिखूंगा, और उसके बाद पेपर क्या करना है, पेपर आपने व्हाइट पेपर को आप दीवार पे लगा दें, जहाँ पे आपको गुजरते जब नजर आ पड़ती हो, घर में होता है ना, घर में एंट्रेंस के वक्त आपको कुछ चीज नजर आती है, वहां पे लगा दें। तो उसके साथ आपने ये नीचे एक इंग्लिश में वर्ड लिखना है, रश काउंट, RUSH, रश COUNT, काउंट ऑन, ये लिख के रश काउंट ऑन, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, बल्कि मैं कहूंगा अपनी टीम से कि स्क्रीन पे भी लगा दें, RUSH COUNT, ये तकरीबन 11 लफ्ज है, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे भी और उसको तवज्जो भी करेंगे तो उस शख्स के ऊपर ऑटोमेटिकली दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, वो आपको कॉल करेगा। रश काउंट उसी पेपर के नीचे लिख देना है और बोलते भी जाए साथ, रश काउंट ऑन, रश काउंट ऑन। जब भी आपको पेपर नजर आए ना, और वो जब इंटरेस्ट में नजर आता है, रश काउंट ऑन, ये वो लफ्ज बोल दे सकता है, रश काउंट ऑन, रश काउंट ऑन। अच्छा, अमाउंट कितनी भी है, लाखों की, करोड़ों भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखें, ये जो नंबर्स की एनर्जीज है ना, जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, नंबर्स की वाइब्स एनर्जीज हैं, और जिसका आपने पैसे मारे, अब देखिए जो नक्श हम लिखते हैं, नक्श में भी तो आप अदाद ही लिखते हैं ना, तो वही नंबर्स की एनर्जी जो आप रिपीट करते हैं, और ये नंबर का आपके साथ सबकॉन्शियस के साथ, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, ठीक है। आप जब किसी चीज को वाइब्रेट के साथ, आपको एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आएगा उस शख्स पे, और वो शख्स पे दबाव पड़ेगा, वो शख्स आपको जो है मजबूर हो जाएगा, कॉल करेगा और अपने पैसे देने में आपको मजबूर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज है, यानी वो ठीक है, क्योंकि ये हम ऐसे भी यूनिवर्स की एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो कोई चीज नहीं कर रहे, अपनी तरफ हम वाइब्स भेज रहे हैं। देखिए, हम जो कोई चीज सोच रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं, उसका ईथर के साथ कनेक्शन हो रहा होता है, ठीक है।
तो वो वाइब्स के साथ कनेक्शन बन रहा होता है, उसके सामने उसका रिजल्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज होगी, इसके अलावा कौन सा है? इसके बाद आप एक दोस्त का सवाल आया था, बल्कि एक बहन का सवाल आया था कि मेरे जो रिश्ते के लिहाज से मैं चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे खूबसूरती पैदा हो, कशिश हो, अच्छा। मेरी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग पैदा हो, तो उसमें कोई न्यूमरोलॉजी में सपोर्ट कर सकती है। चीज है, आप यानी कि आप मेल हो फीमेल हो, कोई लोग कहते हैं जी मैं अपीयरेंस में ग्रोमिंग में मैं ब्यूटी पार्लर भी जाता हूँ, लेकिन मैं कशिश पैदा करना चाहता हूँ, और कशिश पैदा होकर लोग अट्रैक्शन के लोग मेरी तरफ अपील हो, मेरी तरफ रजू करें सिस्टर। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक कोड बता रहा हूँ, उसको अपने 51 मर्तबा आपने लिख भी लें, एक बोल भी लें सिस्टर से, ठीक है? अच्छा, ये जो वर्ड है ये कशिश के लिए, मर्द औरत दोनों बच्चे? हाँ, मगर ठीक है, उसमें आपने ये कोड सिंपल सा ये है कि 65385392, ठीक है? ये पेपर पे आपने 51 मर्तबा लिखना है। एक व्हाइट पेपर ले लेना। दोबारा कोड बताएं, स्क्रीन पे भी मैं टीम से कहूंगा लगा दें जरा। 65385392, ठीक है? ठीक है। ये कोड जो है आप उसको ग्रीन पेन से लिखें तो बहुत बेहतर है, वरना कोई भी पेन मिल जाए आपको सस्ता, तो उससे लिखें, इस कोड को बार बार लिखें और उस साथ लिखते उसको बोलते भी जाए साथ साथ। अच्छा। और अपना मकसद इन में रखें, अपनी कशिश की, अपनी अपीयरेंस की बेहतरी के लिए ये चीज आप यूज कर सकते हैं सर। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो लोग पेपर देना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हों, लड़के लड़कियां, और उसके अलावा जो ऑफिसर्स लेवल के जो लोग पेपर अक्सर दे रहे होते हैं कि जी हमारा रैंक बढ़ जाए, पेपर्स आते हैं, तो वो चाहते हैं हमारे नंबर अच्छे आ जाए, या नालायक से नालायक स्टूडेंट भी है तो वो चाहता है मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए कौन सा नंबर? उसमें मैं एक सिंबल बताता हूँ, आपने पहले भी बताया, मैं एक चीज आपको यूनिक चीज बताता हूँ, ठीक है ना? एक मैं आपको सिंबल बताता हूँ कुछ ऐसा चीज, ठीक है? वो सिंबल जब आपको पेपर देने चाहे ना, आपकी चीज है, ठीक है, आपको समझे कि आपको खौफ के जी मेरे इसमें नंबर कम आने से, या मैंने जो एफर्ट किया है पेपर में सही मेरा फिलअप नहीं हुआ, कोई इसमें कमी रह गई, इस कोने में छोटा सा आपने सिंबल बना देना सिस्टर से। सिंबल क्या है? सिंबल है उस स्वास्तिका का सिंबल है, इसका एक सिंबल है, वो मैं आपको आप वीडियो में लगवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बल्कि स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे लगा दीजिए, ठीक है? वो सिंबल देख लीजिए, छोटा सा कोने में बना लें, तो कुदरती से आपको सबब पैदा हो जाएगा। कोई आपका वो जो है उस वक्त नंबर लगाते हैं और जो शायद उसको नींद आ जाए, तो आपके नंबर अच्छे लगा दिए, कुछ भी कर दे, कुछ सिलसिला चीज या भी से आपको सबब पैदा हो जाएगा। वो पेपर के किधर लगाना? कहीं पे भी, कहीं पे लगा दे, कोने में, एक छोटे से कोने से आप सिंबल लगा दें, ठीक है? अच्छा, वो है क्या वैसे? थोड़ा स्वास्तिका का सिंबल होता है, ये खुशकिस्मती का सिंबल है, तरक्की कामयाबी का, और जो आप जिस काम में आपको हाथ डाले उसमें कामयाबी मिले आपको। वाह, वो सिंबल छोटा सा आप निशान आपने डाल देना। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज आपने वीडियो देखी, शामी साहब ने नए से नए सिंपल स्विच वर्ड्स और लाची का जो अमल बताया है वो बहुत बेहतरीन है। वो तो बल्कि मैं भी कोशिश करूंगा इस पे मैं करूं, और अपनी ख्वाहिश, हर कोई चाहता है, दिल में ख्वाहिश रखता है कि ये पूरी हो जाए। और पैसों से रिलेटेड, लेकिन ये हमारा लाची वाला ये नहीं कि पैसों से रिलेटेड ही होगा, अगर तो आप किसी और में इंप्लीमेंट करेंगे शायद उसका वो जोर ना आए, लेकिन अगर आप पैसों से रिलेटेड, कर्जों से रिलेटेड करना चाहें तो ये अमल सबसे बड़ा करके देखें। उसके बाद हमें फीडबैक जरूर दें। और आपने सारी कितनी देर करना जब तक ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती? हफ्ते बाद फिर करेंगे, हफ्ते बाद फिर करेंगे, 7 हफ्ते कर ले तो बहुत फायदा है, जल्दी आ जाएगा, उसी दौरान आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसी के बीच में जी टाइम मिल जाए, करके देखिएगा। एक हफ्ते में एक दफा करना है। तो नाजरीन, वीडियो कैसी लगी? इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो चैनल है बनाने का मकसद, बहुत से लोग हमसे राब्ता करते हैं और बताते हैं कि जी हमारे साथ ये मामला हुए हैं, हमने वीडियोज में चीजें देखी हैं, वो हमारे साथ वैसा हुआ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए स्विच वर्ड्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ज़ोडिएक स्टार्स के हवाले के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।